22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग हुई है नीट 2024 कंडक्शन को लेके, उसकी 5 से 7 मिनट की एक बहुत ही डिटेल समरी ये पर्टिकुलर वीडियो है। जो जो पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं सबके बारे में मैं बताऊंगी। कैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक पॉइंट के ऊपर एनटीए को साफ साफ बोल दिया दैट यू डू नॉट हैव अ केस, उसके बारे में बात करेंगे। और कैसे आज की हियरिंग के बाद री नीट के चांसेस तो बढ़ ही गए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा चांसेस इसके बढ़े हैं कि सारे के सारे स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो मॉडिफाई होकर रिपब्लिश हो। उसके बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं। माय नेम इज तमन्ना चौधरी, आई एम अ फिजिक्स एजुकेटर फॉर नीट यूजी। कोई भी बच्चा अगर यहाँ पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ये जो चैनल है वो सिंगल स्टॉप सोल्यूशन है, सिर्फ और सिर्फ आपके नीट प्रिपरेशन के लिए नहीं, लेकिन इस तरीके से जो नीट से एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स और न्यूज़ है उसके लिए भी। तो देखो, ये 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा डिस्कशन हुआ था, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो लास्ट वाला पॉइंट है। तो ये वो 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो डाइवर्स हैं। जैसे कि अगर तुम लोगों ने लास्ट हियरिंग अगर सुनी हो तो उसके अंदर जो मेजर डिस्कशन चल रहा था वो लीक के ऊपर चल रहा था। लेकिन आज की जो हियरिंग है वो इसीलिए भी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी क्योंकि आज की हियरिंग बड़ी डाइवर्स थी, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल डाइवर्स चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हो रहा था। जिनमें से ये 5 वो मेजर पॉइंट्स है जिनके ऊपर डिस्कशन हुआ। पहला पॉइंट, दोबारा से पहला पॉइंट वही एक ऐसा पॉइंट जो लास्ट वाली हियरिंग में भी प्रेजेंट था कि भाई आपने रजिस्ट्रेशन विंडो को 2 दिन के लिए एकदम से किस तरीके से ओपन कर दिया, और उन्हीं 2 दिनों के अंदर 20,000 से ज्यादा बच्चों ने रजिस्टर किया। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन उठाया गया क्योंकि पिटिशनर को क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जो लास्ट वाली हियरिंग में भी उठाया गया था। फिर एनडीए ने इसका जवाब ये दिया था कि भाई काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके नंबर के ऊपर ओटीपी नहीं जा रहा था, है ना, जो रजिस्टर नहीं कर पाए, उनका नेटवर्क इशू था या फिर वॉटेवर साइट का इशू था या वॉटेवर। लेकिन ऐसे इश्यूज हम लोगों को देखने को मिले, इसलिए हम लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन विंडो है उसको 2 दिन के लिए ओपन किया। लेकिन ये जो पॉइंट था, ये जो जवाब था एनटीए का, वो पिटिशनर को बिल्कुल भी सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा, तो इसके ऊपर आज एक और बार डिस्कशन हुआ। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर ये थी कि एनएमसी की जो गाइडलाइंस है वो साफ साफ बोलती है कि जो नीट का एग्जाम है वो एक एनुअल एग्जाम है, इसका मतलब वो साल में एक बार हो सकता है। तो एनएमसी के गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाके एनटीए के पास किस तरीके से पावर आ गई, कहाँ से वो पावर ले आए, कैसे एनटीए मतलब बिना पूछे काम कर रहा है कि एनटीए ने दोबारा से नीट को कंडक्ट करवा दिया 23 जून को। तीसरा मुद्दा ये उठा कि एनटीए हमेशा कोशिश कर रहा है स्टूडेंट के हित के अगेंस्ट जाने की, या फिर मैं बोल सकती हूँ एनटीए हमेशा कोशिश कर रहा है सच को छुपाने की। एंड आई बिलीव वी ऑल कैन एग्री टू दिस। देखो, जब एनटीए ने नीट का रिजल्ट पब्लिश किया था तो उन्होंने ग्रेस मार्किंग दे दी थी, लेकिन बताया नहीं था कि ग्रेस मार्किंग मिली है। फिर जब हम लोगों ने इस पॉइंट को इतना ज़्यादा बढ़ा के, इस डिस्कशन को हम लोगों ने ऑल ओवर द नेशन बढ़ा किया, तब जाके एनटीए ने बोला कि हाँ भाई ग्रेस मार्किंग मिली है भाई, दैट इज द रीजन 719 मार्क्स पॉसिबल है, ग्रेस मार्किंग मिली है और इस रीजन से मिली है ना। तो धीरे धीरे एनटीए ने अपने पत्ते खोले, वो भी तब जब हम लोगों ने एनटीए के बिल्कुल इस तरीके से हाथ पकड़ लिए। तो इस पॉइंट के ऊपर भी डिस्कशन हुआ कि किस तरीके से जब जो एनटीए डिसीजन ले रहा है पिछले 2 महीनों से या पिछले 3 महीनों से, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि जब वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में होते हैं तो वो कंसिडर भी करते हैं कि बच्चों के लिए क्या सही है ना, बच्चों के मेंटल पीस के लिए भी क्या सही है, बच्चों का बेनिफिट किस चीज़ में है। ऐसा लग नहीं रहा है कि एनटीए जब भी डिसीजन लेता है वो इन सारे पॉइंट्स को कंसिडर करता है। इसके ऊपर भी काफ़ी डिस्कशन हुआ। फिर बाद में बात ये भी उठी कि भाई री नीट आपने कंडक्ट जो करवाया है 23 जून को, उसको रद्द कर दो, उसको कैंसिल कर दो। और ये किस पॉइंट के ऊपर उठा ना, क्योंकि देखो कोई सर्टेनिटी नहीं है। एनटीए ने एकदम से एक मैजिकल नंबर दे दिया कि भाई ये 1500 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पेपर टाइम के ऊपर नहीं मिला, या फिर ये XYZ रीजन की वजह से सफ़र किए, जिसकी वजह से इनको जितना टाइम मिलना था पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए उतना टाइम इनको नहीं मिला। तो हम लोगों ने उस टाइम लॉस को कंपनसेट करने के लिए इन बच्चों को ग्रेस मार्किंग दे दी। तो यहाँ पर फिर पॉइंट यही उठा कि हाउ आर यू सो सर्टन कि यही वो स्टूडेंट्स थे। आपने 2-3 दिन के अंदर या फिर इतने शॉर्ट फ्रेम ऑफ टाइम के अंदर आपने जितने भी सेंटर्स थे उन सारे के सारे सेंटर्स के सीसीटीवी कैमरास को इस तरीके से, इस बारीकी से आपने चेक करवा लिया कि आपने प्रिसाइजली बता दिया कि 1563 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अफेक्ट हुए हैं, है ना।
तो इसी के ऊपर क्वेश्चन उठा था कि ऐसा कैसे आपने ये मैजिकल नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कैसे दिया। दूसरा, आप ऐसे सर्टन कैसे हो सकते हैं कि सिर्फ यही वो स्टूडेंट्स हैं जो अफेक्ट हुए हैं, क्योंकि मेघालय का भी एक केस है जहाँ पर मेघालय के एक सेंटर के अंदर पेपर लेट मिला बच्चों को, लेकिन बच्चों को ग्रेस मार्किंग नहीं मिली। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि जो रीनीट आपने 23 को एकदम से स्पॉन्टेनियसली कंडक्ट करवाया है उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप उसको बिल्कुल खारिज कर दीजिए, उस एग्जाम को आप बिल्कुल कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि एक हमें उस नंबर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है और दूसरा हमें ये ट्रस्ट नहीं है कि इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे जो अफेक्ट हुए हैं, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा डिस्कशन हुआ, जिस पॉइंट को उठा के ही हमारी जो नेक्स्ट हियरिंग कल होने वाली है वहां से डिस्कशन शुरू होगा, वो है फिजिक्स के उस क्वेश्चन के ऊपर जिसके बारे में आई थिंक आप सब जानते हैं। तो फिजिक्स में एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें दो ऑप्शंस करेक्ट थे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था कि आप दो स्टेटमेंट्स दी हुई थी, दोनों स्टेटमेंट्स में से आप बताओगे कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ना। तो अगर मानो उसके इस तरीके से चार ऑप्शंस थे, तो ओल्ड एनसीईआरटी के विद रिस्पेक्ट टू मानो सेकंड ऑप्शन करेक्ट था, न्यू एनसीईआरटी के विद रिस्पेक्ट टू चौथा ऑप्शन करेक्ट था। तो अभी यहाँ पर एनटीए के अगेंस्ट ये बोला गया कि भाई आप अपने गाइडलाइंस में साफ साफ लिख रहे हैं कि जो पेपर सेट होगा या फिर पेपर के जो आंसर्स दिए जाएंगे वो बेसिस वो किसके ऊपर बेस्ड होगा, वो न्यू एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड होगा। तो जब वो न्यू एनसीईआरटी के ऊपर ही बेस्ड होना था, तो आप फिर बाद में ये कंसिडर भी क्यों कर रहे हैं कि सेकंड ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि सेकंड ऑप्शन सही था ओल्ड एनसीईआरटी की विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, जो 2019 से पहले जो एनसीईआरटी थी उसकी विद रिस्पेक्ट टू ये सही था। लेकिन एक बार जब एनसीईआरटी का नया एडिशन आया उसकी विद रिस्पेक्ट टू तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो जब आप अपने गाइडलाइंस में लिख ही रहे हैं, आप अपने बुलेटिन पॉइंट्स में लिख ही रहे हैं कि भाई न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करना है, तो ये आप फिर कंफ्यूजन क्यों फैला रहे हैं बच्चों में, कि आप उनको कंसिडर करने भी क्यों दे रहे हैं कि सेकेंड ऑप्शन सही हो सकता है ना। और जो बिल्कुल जायज़ बात भी है ना। तो अगर फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है तो क्यों बच्चों को ग्रेस मार्किंग मिली है जिन्होंने सेकंड ऑप्शन करेक्ट किया था, क्योंकि देखो यार ये अनफेयर हो गया ना। अभी ना मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, एक ऐसी स्टूडेंट है जिसके 711 मार्क्स आ रहे थे, इसके बारे में हियरिंग में भी डिस्कशन हो रहा था। तो ये जो स्टूडेंट है जिसके 720 में से 711 मार्क्स आ रहे हैं, जब इसने ये वाले क्वेश्चन को देखा, तो देखो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो ना, तब आप श्योर नहीं होते हो कि ये क्वेश्चन सही है कि गलत है, बट आपको एक सेंस आ जाता है। अब जब एक ऐसा एग्जाम है जो साल में एक बार हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है इस बच्चे को एक बहुत अच्छी मेडिकल सीट चाहिए थी, 4-5 मार्क्स ऊपर नीचे हो जाते तो जो रैंक है 200-300 से आराम से वेरी कर जाती, या फिर इससे ज़्यादा भी। तो इस बच्चे ने सही समझा कि ये क्वेश्चन जो उसको एम्बिगुअस लग रहा था, जिसमें सर्टेनिटी नहीं थी कि क्वेश्चन सही भी है कि नहीं सही है, इस बच्चे ने सोचा कि ऐसा करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब ये जो स्टूडेंट है इसको कोई मार्क्स नहीं मिले, ठीक है। अब मानो अगर एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने सेकंड ऑप्शन को टिक किया था, अब उसको ग्रेस मार्किंग मिल गई। तो इस पॉइंट के ऊपर भी डिस्कशन हुआ कि यार आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला कि सही बात बोल रहे हो, यहाँ पर एनटीए का कोई केस नहीं, क्योंकि एनटीए बोल रहा था कि जो बच्चे हैं ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे थे, है ना, बच्चों ने अपने बड़े भाई बहनों की जो किताब थी वो उनको फॉलो कर रहे थे, बच्चे ने ओल्ड एनसीईआरटी को गलती से दुकान से खरीद लिया था, जबकि जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो आजकल दुकानों में मिलती ही नहीं है। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई आप जो बोल रहे हैं ना उसका कोई केस नहीं है, आप जो बोल रहे हैं उसका कोई पॉइंट नहीं है। तो इसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस हुई, और यही वो फैक्टर है जिसकी वजह से अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि जो ग्रेस मार्किंग है, जिन भी बच्चों को ग्रेस मार्किंग मिली है, जिन भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 सिलेक्ट किया था, जिन भी बच्चों ने ये सिलेक्ट किया था दैट ऑल दी एटम्स आर स्टेबल, तो ऐसा हो सकता है कि जो ग्रेस मार्किंग है वो हटा दी जाए। बाकी जो पिटिशनर थे उन्होंने बोला कि भाई देखो इसके दो सोल्यूशन हो सकते हैं, ये जो पूरा बखेड़ा है वो तो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर ही दिया है, प्रॉब्लम मैंने एक्सप्लेन कर दी है। सोल्यूशन की मैं बात करूँ तो दो सोल्यूशन उन्होंने आगे रखे। उन्होंने बोला कि भाई या तो आप ग्रेस मार्किंग ऑल टुगेदर हटा दो, ठीक है, या फिर आप इस क्वेश्चन को ही खारिज कर दो और जो फाइनल मार्क्स है, जो फाइनल स्कोर है वो 716 के बेसिस के ऊपर दो, 720 के बेसिस के ऊपर मत दो। तो अभी फिर बाद में ये जो हियरिंग हुई है उसका यही कंक्लूजन निकला है कि भाई देखो आज कोई जजमेंट नहीं आई है कि रीनीट होगा या फिर नहीं होगा। ये जो हियरिंग है कल कंटिन्यू होने वाली है, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने आईआईटी मद्रास की जो टीम है उनको बोल दिया है कि आप 3 फिजिक्स के एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करेंगे और आप कल 12 बजे तक हमें बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है ना, और जो भी ऑप्शन सही है उसके बेसिस के ऊपर फिर किस किस बच्चे को कितने मार्क्स मिलने चाहिए।
तो दैट इज़ द रीज़न मैंने इस वीडियो की शुरुआत में भी बोला कि रीनीट के जो चांसेस हैं वो तो देखो, रीनीट के बारे में काफ़ी बार बात हुई। जैसे जो मिस्टर हुड्डा थे उन्होंने बोला सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए आप रीनीट करवा दो। उनके बाद एक और पिटिशनर आए, उन्होंने बोला कि जिन जो बच्चे क्वालिफाइड बच्चे हैं, जिनके 720 में से 164 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, आप सिर्फ उनका रीनीट कंडक्ट करवा दो। तो रीनीट के ऊपर काफ़ी चर्चा हुई है। ऑल्दो 25 लाख नीट एस्पिरेंट्स के लिए रीनीट हो, मैं शुरू से बोल के चल रही हूँ बच्चों, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, वो नहीं होगा। मैं लिख के दे सकती हूँ, वो नहीं होने वाला। बट ऐसा हो सकता है सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए रीनीट हो जाए। बाकी ये जो फिजिक्स के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन हुआ है उसके बाद मुझे तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि जो ग्रेस मार्किंग है या तो उसको रिमूव कर दिया जाएगा, या फिर जो रिजल्ट है वो रिपब्लिश होगा और 716 के बेसिस के ऊपर बच्चों को मार्क्स दिए जाएंगे। तो देखते हैं बच्चों कल क्या होता है। होपफुली कल हम लोगों को कुछ कंक्लूजन मिल जाए, और कल तो कंक्लूजन आना भी चाहिए क्योंकि 24 से काउंसलिंग शुरू है ना। तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट। तुम मुझे बताना कि तुम लोग कौन से पॉइंट से सहमत हो, कौन से पॉइंट से नहीं सहमत हो, रीनीट होना चाहिए, रीनीट नहीं होना चाहिए, और तुम्हें कितना वैलिड लगता है ये वाला पॉइंट कि सिर्फ और सिर्फ बच्चे जो क्वालिफाई हुए हैं सिर्फ उनका रीनीट ले लो, क्योंकि वो 13 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं। अब एक हो गया 25 लाख, एक हो गया 13 लाख, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, फ़र्क तो है ना, मतलब आधे बच्चे हो गए ना। तो ये जो आधे बच्चे हैं उनका सिर्फ और सिर्फ उनका रीनीट हो, क्या तुम इस बात से सहमत हो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी दैट इज ऑल एवरीवन। सब्सक्राइब करके रखिएगा इस चैनल को, ताकि इसी तरीके से नीट के जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और न्यूज़ है आप तक पहुंचते जाए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।